रिबा को उसकी खाला कॉल करके बताती है कि बेटी हुई है। जब सब घर आते हैं तो उनकी बहुत बुरी हालत होती है। वो बताते हैं कि सोबिया की डेथ हो गई है। रेहान सोबिया की कब्र पर बैठा होता है और रो रहा होता है और कहता है तुम मुझे धोखा देकर चली गई, मुझे अकेला छोड़ दिया। बेबी अपनी अम्मी को कहती है अजद की तो सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, वो तो उतावला है उस अंबर से शादी करने के लिए। उसकी माँ कहती है मेरी लाश के ऊपर से करेगा फिर शादी। रिबा मारिया को कहती है हमने कभी नहीं सोचा था कि आप ही की बेबी इस तरह से इस घर में आएगी। जब सब उदास होंगे, इतना प्यारा कपल था, सब कितने खुश थे ना, नजर लग गई है सबको। बेबी अजद को कहती है नाश्ता कर लो। अजद कहता है तुम्हें पता है मुझे घर नाश्ता करने की आदत नहीं है। कहती है हाँ अम्मी बीमार रहती थी, मैं कॉलेज जाती थी, टाइम ही नहीं होता था। बेबी अजद को कहती है कि नजिया का रिश्ता तय हो गया और मामू ने हमें बताया भी नहीं। अम्मी ने सादगी में कह दिया कि मैं बड़ी बहन थी, मुझसे मशवरा ले लेते, और अम्मी ने कहा दोनों बहनों की शादी इकट्ठी कर दो, लेकिन मामू इस बात के लिए राजी ही नहीं हुए। अफसर की बीवी कहती है आपने आपा से ज्यादा तल्ख कलामी कर लिया, आप उनसे माजरत कर ले। अफसर कहता है मैंने कभी आपा के सामने जुबान नहीं खोली, लेकिन अब वो मुझे बेटी की वजह से जलील करना चाहती हैं तो ठीक है, मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया है। अंबर वहीं पास खड़ी हुई कपड़े आयरन कर रही होती है, वो सारी बातें सुन लेती है। अंबर अजद को कॉल करती है और कहती है आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। अजद कहता हुआ क्या है। अंबर कहती है कि अनजान बनने का नाटक मेरे साथ तो मत ही करें। अजद कहते तुम अभी बहुत गुस्से में हो, इस लहजे में मैं बात नहीं कर सकता, जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। निगो अपनी बड़ी बहन को कहती है कि ये है सोबिया की निशानी। रेहान की अम्मी कहती है इस बच्ची को संभालने के लिए फुल टाइम कोई मेड रखनी होगी। रिबा कहती है ये मेरी बहन की निशानी है, इसे मैं खुद पाल लूंगी। रिबा की मामा कहती है बच्चे संभालना बहुत मुश्किल है, तो कहती है जब तक किसी मुलाजमा का इंतजाम नहीं होता तब तक तो संभाल ही सकती हूँ। जब सोबिया की शादी होनी होती है, रिबा अपनी अम्मी को कहती है मुझे गरारा लेना है आप ही के साथ जाकर। अम्मी कहती है बहन माइयों बैठी है, कोई रिश्तेदार देखेगा तो बातें करेगा। रिबा कहती है यही सोचेगा कि जरूरी काम है तभी तो घर से बाहर आई हैं। सोबिया भी अपनी अम्मी को बहुत इंसिस्ट कर दिया तो वो इजाजत दे देते हैं। सोबिया रिबा को कहती है अम्मी परेशान हो रही होंगी, जल्दी घर चलो। तभी वहाँ पर रेहान आ जाता है। सोबिया कहती है रिबा ये सब तुमने प्लान किया है। सोबिया कहती है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब रेहान भाई की प्लानिंग है। फहद मारिया को कॉल करता है लेकिन रिबा उठा लेती है। फरहान कहता है मैंने रेहान भाई से अफसोस करना था सोबिया आपी का, जो तो आप भी काफी परेशान लग रही हैं, आप हौसला रखे। रिबा कहती है वो मेरी सिर्फ बहन नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड थी। फहद कहता है जो लोग मर जाते हैं उनके साथ मरा तो नहीं जा सकता, जो लोग जिंदा होते हैं उनकी खुशी के लिए हमें जिंदा रहना पड़ता है। मारिया कहती है भाई मैं आपके लिए खाना लगाऊं। रेहान कहता है मुझे भूख नहीं है। रेहान की अम्मी कहती है पूरा पूरा दिन ये सोबिया की कब्र पे बैठा रहता है, मैं बहुत परेशान हूँ रेहान के लिए। अजद का बोस कहता है तुम्हें 3 मंथ के कोर्स के लिए बाहर भेजा जा रहा है, उसके बाद तुम वापस आओगे तो तुम्हारी प्रमोशन ड्यू है। तुमने अपना घर संभाला, बहन की शादी की है, अब अपनी शादी के बारे में भी सोच लो। अजद कहता है जल्दी हो जाएगी। बेबी अपनी अम्मी को बताती है अजद गया है अंबर के घर। बेबी की अम्मी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझसे पूछे बगैर चला गया, तुमने रोका क्यों नहीं। बेबी कहती है भाई ने मुझे मौका ही कब दिया। अजद कहता है तुम लोगों ने तो हैरान ही कर दिया, नजिया का रिश्ता तय कर लिया, हमें बताया भी नहीं। अंबर बताती है ममानी ने अचानक से ही नजिया को कड़े पहना दिए, हमें भी पहले से कुछ नहीं पता था। सॉरी आपको बुरा लगा। अजद कहता नहीं मुझे तो खुशी हुई है। अफसर पूछता है बेटा अजद आया था, रुका नहीं। अंबर कहती है नजिया के रिश्ते की मुबारकबादी देने आया था इसलिए जल्दी चला गया। रेहान की अम्मी सबको इकट्ठा करती है और बताती मैं चाहती हूँ कि रेहान की शादी हो जाए, इसलिए मैंने रिश्ते वाले को कहा कि वो इसके लिए कोई लड़की देखे।